आप अंदर आ सकती हैं मेरे साथ। हो सकता है आपकी वजह से हमें पेशेंट को होश में लाने में कोई मदद मिल जाए। आ जाइए। नीलूफर, मेरी ये सुन रहे हो तुम? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं उसे। तुम अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो मेरे भाई। मैक, मेरे हाथ भी तुम्हारे जितने ही ताकतवर हैं, ये सुन लो तुम। अगर मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो देखना, तुम्हारे खिलाफ जमा किए सारे सबूत पुलिस को पहुंचा दूंगा। ताहिर अपनी पूरी कोशिश करेगा कि फाती कोर्ट पहुंचकर अपना बयान ना दे सके। समझने की कोशिश करो, मेरा मतीन से मिलना बहुत जरूरी है। उमर को पता चलेगा तो बहुत तकलीफ होगी उसे, हत्ता कि तुम दोनों का साथ हमेशा के लिए टूट सकता है। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ये ले जाती हूँ, लेकिन इसी तरह लेटे रहना, फिर अम्मी गुस्सा होंगी तो मैं दखल नहीं दूंगी। ठीक है भाभी। बात सुनो, जब एलिफ के घर वाले आ ही रहे हैं तो हम रिश्ता मांग लें। वो रिश्ता देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे रिश्ता। तुम्हारे जैसा लड़का। ओ हाय खुदाया, ये क्या कर दिया मैंने। उमर, दर्द तो नहीं हो रहा? प्लीज माफ कर दो, मुझे गलती से लग गया। ठीक है भाभी, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया उमर। हसन, हट जाओगे? सुबह से खाए चले जा रहे हो, बस कर दो। उठो जल्दी, कपड़े बदलो, वो आने वाले होंगे। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? और अपनी बहन से कहो जल्दी तैयार हो। कब से तैयार हो रही है वो? हाय फातिमा आपा, आप थक गई होंगी ना? अरे बेटा, नहीं थकी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गरम गरम मिर्चों वाली रोटियां भी आ गई हैं, सब मिलकर खाएंगे। अम्मी, ये बात सही नहीं है, मुझे जलन हो रही है। जब मैं जख्मी हुआ था तब तो आपने ये सब कुछ बनाकर मुझे बिल्कुल नहीं दिया था। हद करते हो बेटा, तुम्हारे लिए तो हर रोज नई चीजें बनती हैं। हाँ हाँ, आ जाओ बेटा। कैसे? ठीक हूँ भाई। उफ, अब तो लोरी सुना के सुलाना ही बाकी रह गया। तुम कितने नखरे करते हो यार। ये भी तो देखो ना यार। अरे आगे वो लोग, आगे आ गए शायद। खुश आमदीद, शुक्रिया आपका। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। शूज उतारने हैं हमें? तो क्या जूते उतार के बैठना पड़ेगा? जी, हम लोग ऐसे ही करते हैं और सालों से ही ऐसे ही करते आ रहे हैं। अगर सर्दी लगेगी तो मैं आपको पहनने के लिए सॉक्स भी दे दूंगी। ठीक है, चले रहने दीजिए, आप ऐसे आ जाइए, कोई बात नहीं। आ जाएं। खुश आमदीद मेरी बच्चियों, आओ आओ, खुश रहो। कैसी हो बेटा, ठीक हो? एक मिनट, तुम अपनी जगह से मत हिलना वरना मैं तुम्हें फ्रीज कर दूंगी। तुम जख्मी हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। क्यों ऑफिसर? हाँ, हिलेगा नहीं तो बेहतर रहेगा। तो कितना ख्याल रखा जा रहा है तुम्हारा? बहुत ही ज्यादा। इतनी केयर तो हॉस्पिटल में भी नहीं की जाती। अब दिल चाह रहा है कि लंबे अरसे तक बीमार रहूं। अच्छा भैया, अब बातें खत्म, खाना खा लो। आ जाओ। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। आ जाओ, यहाँ आके बैठ जाओ। चलो लड़की, हमें बहुत देर हो गई है, चलो जल्दी। अदील, मैं नहीं कर सकती। यार पेलन, अरे लड़की, पेलन यार, ओ पेलन, क्या कर रही हो तुम? हाँ यार अदील, देखो मैं उमर को फेस नहीं कर सकती। मैं कैसे उसकी आंखों में देखूंगी? हो सकता है कि वो भी समी सर की तरह सोच रहा हो, उसका जो भरोसा था मुझ पे वो टूट चुका हो। अब मैं और उमर पहले की तरह नहीं हो सकते। मेरी वजह से वो मौत के मुंह से वापस आया है। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई अल्लाह का बहुत शुक्र है, छोटा सा तो जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा।
हुलिया देखो इनका, जैसे पार्टी करने आई हुई यहाँ, कैसे चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के आई है। अम्मी नीलोफर कैसी हो तुम? कोशिश है बस कि ठीक रहूं। तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र क्यों करती हो? मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ आकर। सब काम हो गए हैं, शुक्रिया। सुनो हसन, जाओ जरा जाकर सैनिटाइजर ले आओ। सो स्वीट, बहुत ही क्यूट बच्चा है। वो भी आ गए। मेरे ख्याल में बच्चे भी आ गए, अब सब पूरे हो गए। खुश आमदीद, तशरीफ लाओ। बहुत शुक्रिया भाभी। देर क्यों हो गई तुम लोगों को? ट्रैफिक इतनी थी, क्या करते? खुश आओ आमदीद। बेटा। हेलो एवरीवन, खुश आमदीद। खुश आमदीद। पार्टनर मेरे पास नहीं होगी? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे माफी मांगू। यार किस चीज की माफी? यहाँ आओ। इन मोतियों को यूं जाया मत करो, कीमती हैं ये। चुप हो जाओ, शाबाश। भाई से कौन बहन माफी मांगती है? बच्चों की तरह रो रही है यार, इसको देखो तो जरा। यार उमर। क्या उमर? अब नाराज कर रही हो मुझे? क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई होगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। ठीक है, बस करो। ठीक है, बस बहुत हो गया। अब सबको रुलाओगे क्या तुम लोग? हम सबको भूख लग रही, चलो तुम भी अब सोफे से नीचे आ जाओ। हसन, तुम मेरे पास आ जाओ। जगह हो जाएगी वहां पर? तुम मेरे बेटे को मोटा कह रही हो? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। फिक्र मत करो, मैं इसे हमेशा अपनी गोद में बिठा कर खिलाता हूं, है ना बेटा? मुझे तो लगता है उमर का बड़ा भाई बिल्कुल ही पागल है। जाओ मलिका, सबके लिए कहवा ले आओ। जी अभी लाई। मैं भी आती हूँ आपके साथ। भाई आप रिलैक्स होके बैठे, यहाँ भेज दें। देखो मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। तुझे बेइंतहा। हमने तमाम डोनर्स चेक कर लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का भी ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मजबूरन हमें आपके रिश्तेदारों से लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक मैक है जिसका ब्लड ग्रुप अपनी माँ से मिलता है। क्या कोई और नहीं है?
देखो मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। क्या मैं कोई हेल्प करूं आपकी? नहीं नहीं, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। देखिए अम्मी, कितना अच्छा लग रहा है ना आज। बेटा खदीजा, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। अरे कावा बना रही है वो। मैं नहीं पीऊंगी, अगर इस वक्त पी लिया तो मेरी नींद उड़ जाएगी। चलो खदीजा। हाँ आ जाओ, शब बखैर। अरे फातिमा खाला, कहाँ जा रही हैं? कुछ देर बैठिए ना साथ। देखो बेटा, मेरे ख्याल में यही अच्छा रहेगा। सबको शब बखैर। शब बखैर। खुदा हाफिज। अचानक क्या हो गया? आ जाओ भाई। शुक्रिया मेरे भाई। बाहर कहाँ चले गए थे? ठंड लग जाएगी तुमको। कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट के लिए गए थे। आ जाओ, कहवा तैयार है, तुम भी आ जाओ बेटा। आपका नाम क्या है? नीलोफर। अच्छा नाम है। तुमने अपना होमवर्क कर लिया क्या? चलो जाओ अपना होमवर्क कर लो। हुसैन भाई, लगता है आपका बेटा आप पर ही गया है, काफी तेज है। 2-3 तरकीबें तुम लोग भी सीख लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, वरना तुम दोनों भी यूं ही छड़े रह जाओगे। कम चीनी वाली कौन सी है? ये वाली। शाबाश बेटा, जल्दी पी लें, फिर मैं इससे फाल देखूंगी। फाल? मुझे इस पे बिल्कुल यकीन नहीं। इसकी लत लग जाए तो जान छुड़ाना मुश्किल होता है। इसलिए नहीं देखते कि हमें यकीन है, बस फाल निकालने में मजा आता है। कुछ लोग कहते हैं कि फाल के बगैर जिंदगी अधूरी होती है। मौसम अचानक काफी ठंडा हो गया है। जी, विंटर आ रहा है। सुना है इस दफा बर्फबारी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर माफ कीजिएगा, फोरकास्ट वाले भी इतनी पेशेंट गोई नहीं करते होंगे जितनी हम लोग करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात कर दी जो आप लोगों को इतनी हंसी आ रही है? और वो ताहिर क्या कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि वो आराम से बैठा होगा। सच तो ये है कि वो किसी को भी प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका कोई प्लान होगा ये भी। फाती अब तक बोला नहीं ना, इसलिए अब तक वो थोड़ा सुकून में होगा। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। तुझे बेइंतहा। शुक्रिया।
मैंने गर्म गर्म केक तैयार किया हुआ है, मजेदार। बहुत शुक्रिया आपका, खाना भी बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, थैंक यू। अम्मी के हाथ का केक ना खा के बहुत बड़ी गलती करोगे। क्या ख्याल है, गेम हो जाए? यार ग्रेट आइडिया। एलिफ को बहुत सारे गेम्स आते हैं, बस कोई नंबरों वाला गेम ना हो। अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा टेनिस भी खेलना जानती है, स्विमिंग भी अच्छी कर लेती है, मगर मछलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है इसे, इसलिए ये स्विमिंग करने कभी भी नहीं जाती। ऊंचाई से भी डर लगता है, ये समझे हमारी फैमिली में हर कोई थोड़ा पागल है। शुक्र है कि हम सब नॉर्मल हैं। मगर मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर है। एलिफ तुम्हारी बहन अच्छा मजाक कर लेती है। अरे अम्मी, आपको याद है जब उमर छोटा सा था तो आपने उसे केक लेने भेजा था और वो केक लाते लाते गिर गया था और सारा केक खराब कर दिया था। भाभी इस वक्त मैं स्कूल में था, बहुत छोटा था। हाँ वैसे बचपन में तुम बहुत लेजी थे। अम्मी ने एक दफा इससे दही मंगवाया और उमर दही लेकर तो आ गया, मगर लाते लाते गेट पे फेंक दिया सारा। बचपन में बहुत एक्टिव था, हर चीज की खोज में लगा रहता था। अरे याद नहीं तुम्हें? जी याद है। ठीक है, अब हम चलते हैं, मेरे ख्याल से हमें बहुत देर हो गई है। अरे मीठा बनाया, वो तो खा लेती। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, एक्चुअली दिल नहीं करा, बहुत खा लिया हमने और आसले को घर जाके आराम भी करना है। नहीं आप बैठे रहिए, बिल्कुल उठिएगा नहीं, तकल्लुफ ना कीजिए, हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। आपके आने का बहुत शुक्रिया। ओके आंटी, खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, हर चीज का खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। थैंक यू एंड गेट वेल सून। थैंक यू नीलूफर। खुदा मैं छोड़ कर हाफिज। आती हूँ। नीलूफर आ रही हूँ आसले, आ रही हूँ, आ गई। अम्मी इनकी बातों को बुरा मत मानिएगा, ये पागल से लोग हैं। नजर आ रहे हैं। अदीब, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है, ये भी काफी देर से बैठा हुआ है, इसे आराम करने दो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमने बात भी नहीं की। फाती गिरफ्तार है, ताहिर को हम अभी नहीं पकड़ सकते। मुझे बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया। मैं तो घर में ही हूँ पार्टनर, मुझे सस्पेंड कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्यों? जितना मैं सोचती हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आता है। ये मलिका बाजी कहने का क्या मकसद है? मुझे तो उससे चिढ़ हो गई है। मलिका ने वहाँ बैठना अजाब कर दिया था। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं यार, हमारी कितनी मेहमान नवाजी की उन्होंने। यानी कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है भाई, वो बेचारे तो सारा वक्त खुश करने की कोशिश में लगे रहे हमें आसले। यानी वो लोग बहुत अच्छे और बहुत नरम दिल के मालिक हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। तुम इसी तरह सोचती रहना और आगे जाके देखना इसी वजह से कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिंसियर है या नहीं। आसले प्लीज प्लीज सुन के मैं थक चुकी हूँ। मुझे ये बताओ, अपनी इसी सोच की वजह से तुम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकी हो? उमर और एलिफ खुश नहीं रह सकते, वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। यानी इंसान की कोई हैसियत ही नहीं होती, सब कुछ पैसा होता है। क्या मतलब? अब तुम उन्हें डिफेंड करोगी? मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी को अपनी जिंदगी अच्छी से अच्छी गुजारनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या तुम हो। हर किसी को अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। उनमें और हम में बहुत फर्क है। बहुत आसान बात है, अम्मी मुझे समझाती थी लेकिन मैं हंस के टाल देती थी। अमीर कभी गरीब के साथ नहीं रह सकता नीलो, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। उमर एक अच्छा इंसान है और उसके दिल में आलिफ के लिए बहुत सारी मोहब्बत दिखाई देती है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं आलिफ से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं जानबूझ के उसकी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती, नामुमकिन है। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं खुद जाके बात करूंगा कि क्यों इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पैलिन पे किस लिए इल्जाम लगाया जा रहा है। और तुमने अदील अच्छा नहीं किया मुझसे छुपाकर। पता लग भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, करने दो, वैसे भी उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और वो ताहिर क्या कर रहा है?
मेरा नहीं ख्याल कि वो आराम से बैठा होगा। सच तो ये है कि वो किसी को भी प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसका कोई प्लान होगा ये भी। फाती अब तक बोला नहीं ना, इसलिए अब तक वो थोड़ा सुकून में होगा। मेरे ख्याल में बहुत रात हो गई, इन बातों को फिर कभी कर लेना। हुसैन भाई सही कह रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ हाँ जाओ, जब तक मैं लेटा हूँ आराम कर लो। अदिल पैलन को घर छोड़ देना। जी ठीक है भाई। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पता है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल पता है। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। अदिल लेट मत होना, बहुत देर से आते हो तुम ऑफिस। बेफिक्र हो जाए भाई। चलो खुदा हाफिज, तुम लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल खुदा रखिए। हाफिज। बेटा ध्यान से जाना। ओके खुदा हाफिज। अच्छा बेटा खुदा See you. हाफिज, अल्लाह की अमान में रहो। शुक्र है आज सब कुछ खैर खैरियत के साथ हो गया। आप बहुत थक गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं भी बस आराम करूंगी अब जाके, सारी थकन उतर जाएगी। अच्छा मैं किचन समेट लेती हूँ जाके। अगर आप बुरा ना माने तो क्या थोड़ी देर रुक सकती हूँ मैं? वो असल में उमर की दवाई का टाइम हो गया है ना, इसीलिए उसे देकर चली जाऊंगी। अरे एलिस बेटा कैसी बातें कर रही हो? आइंदा इस तरह की बात मत करना। इस घर को अपना ही घर समझो। इस वक्त इतनी रात को मैं तुम्हें घर नहीं भेजूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब मैं किचन समेट लेती हूँ जाके। मैं मरूंगा नहीं सेन्योरिना, तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, बेइंतहा। मैं अपना छोटा बैग यहाँ भूल गई थी, उसमें मेरी दवाइयाँ थी। हाँ ये रहा। देखो गैरों की तरह बर्ताव मत करो, बस आराम से रहो, अपना घर समझो। लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तुम पर बोझ बन गए हैं। अब ये एक ही घर है, एक ही फैमिली है और हम गैर नहीं हैं। लेकिन अगर तुम जमीन पे लेटोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो क्या हुआ, हमारे पास तो ऊन के गद्दे हैं, गर्म गर्म बिल्कुल। इसको नीचे बिछा देंगे तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। इसका मतलब वो लड़की उमर के कमरे में सोएगी। शब बखैर। तुम्हें भी। चलो ऑफिसर, दवाई का वक्त हो चुका है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या ये क्या देखे जा रहे हो तुम मुझे इतनी देर से? हाँ बताओ मुझे। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। कभी तुम्हें ऐसे देखा नहीं। काफी कंफर्टेबल है यार ये। तुमने पहन लिया तो लग रहा है ये भी फैशन में है। अच्छा तंग नहीं करो मुझे। अच्छा लग रहा है वैसे। एलिफ, तुम्हें मेरी खातिर इतनी परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें गोली लगी है तो इसमें मेरी भी गलती है उमर।
बेटा मैंने उमर का कमरा तैयार कर दिया, बस जाके आराम करो। जी ठीक है अम्मी जान। सो जाओ। आओ बेटा मैं तुम्हें उठाती हूँ। उठो, शाबाश। अम्मी जान मैं उठ जाऊंगा। हो सकता है मैं इसी बहाने अपने बेटे को प्यार कर लूं। तो ये बात है, चलें आ जाएं। ऐसे चलो चलें। अरे जीनत, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। किचन के पास मैंने अपना एक ब्रेसलेट रखा था, अगर तुमने देखा हो। मैंने सोचा तुमने देखा हो इसलिए पूछ लेती हूँ तुमसे। नहीं तो? अच्छा, हो सकता है कहीं और रख के भूल गई हूँ मैं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। ठीक है अम्मी। लेट जाओ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं भाई शुक्रिया। चलो ठीक है, फिर तुम आराम करो। मैं रजाई ले आई हूँ। चलो मलिका यहाँ से चलते हैं ताकि ये बच्चे सो जाएं। ठीक है। चलो चलो। शब्बा खैर। ये गद्दे रजाई अम्मी के हैं, खास तुम्हारे लिए निकाले हैं। हो सकता है तुम्हें ये कुछ भारी लगे। तुम्हारा बिस्तर तो बहुत सॉफ्ट होगा ना, चिड़िया के पर की तरह। लेकिन हम तो यही इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो अम्मी इनको खुलवाती हैं, फिर धुलवाती हैं और फिर अच्छी तरह से दोबारा बनवा के फिर इनको पैक करवा के रखवा देती हैं। तुम्हें इस बिस्तर पे सोने में कोई मसला तो नहीं होगा ना एलिफ? बिल्कुल भी नहीं, कोई मसला नहीं है। सो जाऊंगी मैं आराम से। तुम चाहो तो बेड पे सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊंगा। यार नहीं उमर, ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा बिस्तर है। तुम्हारी आंखें तो बंद हो रही है नींद से। आज बहुत ज्यादा थकन जो हो गई है तुम्हें। आराम करोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ मैं थक तो गया हूँ। चलो तुम दोनों अब सो जाओ। शब्बा खैर भाभी। शब्बा खैर। शब्बा खैर। चलो सो जाओ। ठीक तो? ठीक हो। क्या सब लोग सो गए? जी जी सो गए हैं, बस अम्मी जाग रही हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में सो जाएंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है आखिर। अम्मी बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? नजर नहीं आ रहा? बुरी बात वो है जो इस घर में हो रहा है। उन दोनों के बीच में तो अभी मंगनी का रिश्ता भी नहीं है। ये सब कुछ अच्छा लगता है क्या? बहाना देखो, उसका बुखार चेक करेगी, दवाई देगी, जैसे उसकी माँ और भाभी है ही नहीं घर पे। मैं बता रही हूँ ये लड़की ठीक नहीं है। लिख के रख लो, ये लड़की जरूर कोई गेम खेल रही है। फातिमा बहन मेरी बात सुनो। पहले तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं। मैंने एलिफ को इसलिए बुलाया था कि वो मेरी मदद कर सके। वैसे भी वो इतने अरसे से डॉक्टरों के बीच में रही है और इसलिए वो बेहतर जानती है कि उमर की देखभाल कैसे होगी। अम्मी। हाँ ये ठीक कह रही हैं। आप ये बताएं कि मैं शादी से पहले कभी इस तरह आपके घर आकर रही? सोचिए जरा, अगर ये बात मोहल्ले वालों को पता चल गई तो वो लोग क्या कहेंगे? मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो। कितनी मुश्किलात का सामना किया है इन लोगों ने और ये दोनों बच्चे मौत के मुंह से वापस आए हैं। अच्छा छोड़ो, मेरी जानामाज तो जरा पकड़ाना। बस अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है। शब्बा खैर अम्मी। शब्बा खैर। शब्बा खैर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
मैं मरूंगा नहीं सेन्योरिना, तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। हमेशा मेरे साथ रहना। वादा, मैं वादा करता हूं। एलिफ, मेरे पास रहो ना, दूर मत जाओ प्लीज। सब लोग अंदर मौजूद हैं। अगर आ गए और देख लिया तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे वो? यही सोचेंगे कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। शादी से पहले ऐसे नहीं। क्यों सेन्योरिना? तो मतलब तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो? तुम्हें मालूम है तुम कितने बुरे हो, हमेशा मजाक करते रहते हो। देखो देखो तुम्हारे गाल कैसे फौरन सुर्ख हो गए। इधर आओ, मेरे कांधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। गुड नाइट सेन्योरिना। गुड नाइट ऑफिसर। बेटा, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। तुम सही हो, मुझे तुम्हें अपना बेटा डिक्लेयर कर देना चाहिए। तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, हो तो तुम मेरी ही औलाद। इंसान कभी कभी अपनी गलती को देर से समझता है। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। तुझे बेइंतहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक तो हो? कोई तकलीफ तो नहीं? थोड़ा सा स्ट्रेचेस में दर्द है। ठीक हो जाएगा। चलो उठो, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे ये सिचुएशन अच्छी लगने लगी है, सोच रहा हूँ एक गोली और खा लूं। हरगिज कभी भी इस तरह की बात दोबारा मत करना। दोबारा ऐसे मत डराना मुझे कभी भी जिंदगी में। ठीक है, बस मजाक था। नहीं यार, इस तरह का मजाक नहीं, कभी भी नहीं। चलो, तुम्हारे लिए पनीर है, कुछ वेजिटेबल्स भी हैं साथ में, जल्दी से खा लो। कैसे ऑर्डर समझूं? बिल्कुल। और अब जल्दी से दूध पीकर दवा भी खा लो फौरन। ये पकड़ो। एलिफ, मैं सोच रहा हूं आज ऑफिस चला जाऊं। प्लीज उमर। जब तक मैं ताहिर को अंदर बंद नहीं कर देता, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। ये लीजिए मैडम, आपकी कॉफी हाजिर है। थैंक यू सो मच। ब्राउनी भी है, तुम्हें पसंद है ना? और ये एक नई बुक है तुम्हारे लिए। तुम्हें लग रहा होगा कि ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूं मैं। हाँ तो और क्या कर रहे हो अदील? यार कभी तो पोलाइट हो जाया करो ना। तुम्हारे बालों में कुछ है आई थिंक। यहीं से खिला है क्या? रहने दो यार। अरे मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे जैसा पुलिस वाला कितना भी रोमांटिक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मैं चेंज करके देखता हूं। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए।
पार्टनर। शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें। किसी से नहीं मिलना मुझे। बोलें जल्दी, जो भी बोलना है। बंद मत करो, वापस जाना है मुझे। फाती साहब मेरी बात तो सुने। आपके बाबा ने लेटर भेजा है, वो देकर चला जाऊंगा। उनसे कहो लेटर पहुंचाने का तरीका पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करना होता है। एड्रेस भी बहुत आसान है। मैं इसे खुद ले आया हूं, देता हूं आपको। इस लेटर को पढ़ लीजिएगा, बहुत अहम है। उमर प्लीज यार। एलिफ, जब मैं अपने टारगेट के इतने करीब पहुंच चुका हूं तो मैं नहीं चाहता कोई गड़बड़ हो जाए। प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। समी साहब देख तो रहे हैं इस केस को यार, क्या तुम्हें भरोसा नहीं? एलिफ, भरोसे की बात नहीं है यहाँ। ये केस मेरा है, खत्म भी मैं करूंगा। आसले साहिबा मौजूद है? जी वो अंदर हैं। थैंक यू सो मच। आसले क्या हुआ? आसले, अब मैं बिल्कुल तुम लोग की बातों में आने वाली नहीं हूँ। किस तरह से बताऊं मैं तुम्हें? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन आप उसको जानती हैं जो आपको यहां लेकर आया था। मेरे पास कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, इनमें से कोई हो सकता है। वो लोग आपको जबरदस्ती यहां पर लेकर आए हैं। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो आपकी और आपके बेटे की जान ले लेते। आपके साथ जो आदमी था वो कुछ नहीं बोला। अगर आप इन तस्वीरों में से किसी को पहचान लेती हैं तो अपने बेटे के लिए भलाई कर सकती हैं, आप उसके काम आ सकती हैं। वरना सारा इल्जाम फाती पे लग सकता है। प्लीज देखें, बात को समझें, वरना मैं आपको हर दिन हर रात आकर ये तस्वीरें दिखाता रहूंगा। देखिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ क्यों नहीं रही? पहचानिए, क्या वो ये था? बेटा, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। तुम सही हो, मुझे तुम्हें अपना बेटा डिक्लेयर कर देना चाहिए। तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, हो तो तुम मेरी ही औलाद। इंसान कभी कभी अपनी गलती को देर से समझता है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। क्या यही आदमी था? अब फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम ये केस छोड़ दो या मुझे। देखो, तुम्हारे एक जानने वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है। मैं भी जानता हूं उसे। उसने कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए।